शारीरिक दोषों में कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दो महाभूतों से मिलकर बना है, जल और पृथ्वी। या जल महाभूत कफ को स्निग्ध बनाता है और पृथ्वी महाभूत उसे घन और ठोस बनाता है। इसलिए कफ का स्वभाव स्निग्ध और घन होता है। श्लीष आलिंगन। कफ शब्द श्लीष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। यानी शरीर में कफ का मुख्य कार्य जोड़ना या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। कफ को हम बॉडी फ्लूइड जैसे साइनोवियल फ्लूइड या CSF से कोरिलेट कर सकते हैं। ये लुब्रिकेशन और सपोर्ट का कार्य करता है। शास्त्रों में कफ की तुलना सोम यानी चंद्रमा जल देवता से की गई है। कफ के पर्याय बल, ओज, श्लेष्मा, कफ। आचार्य चरक के अनुसार कफ का स्थान ऊरो सीरो ग्रीवा प्रवानश्य माशोमेदश्च श्लेष्मनः अस्थानानि तत्राप्युरो विशेषेण कफ स्थानम। अर्थात चरक के अनुसार कफ का स्थान ऊर, सीर, ग्रीवा, पर्वसंधिया, अमाशय, मेद कफ का स्थान बताया गया है, जिसमें से भी कफ का विशेष स्थान उर को बतलाया गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अमाशय श्लेष्मनः। आचार्य सुश्रुत ने अमाशय को श्लेष्मा का स्थान कहा। आचार्य वाग्भट के अनुसार कफ का स्थान हृदय के ऊर्ध्वभाग में बताया गया है। आचार्य काश्यप के अनुसार ऊर, सिर, ग्रीवा, संधि, मेद के साथ बाहु को भी कफ का स्थान बताया गया है। काश्यप ने हृदय को भी कफ का स्थान बताया। आचार्य सारंगधर के अनुसार अमाशय, मूर्धा, कंठ, संधिया कफ के स्थान है। कफ के गुण। आचार्य चरक अनुसार गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधु स्थिर पिच्छिलाः श्लेष्मणाः प्रशमन यान्ति विपरीत गुणे गुणा। अर्थात कफ के गुण हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छिल। इन सभी गुणों के विपरीत गुणों को लेने से कफ का नाश होता है और इन गुणों को लेने से कफ की वृद्धि होती है। कफ की शीतलता वात की तरह अस्थिर नहीं होती, अर्थात कफ सदैव ही शीतल बना रहता है। आचार्य सुश्रुत अनुसार श्लेष्मा श्वेतो गुरुः स्निग्धः पिच्छिलः शीत एव च मधुरस्तु अविदग्धः स्यात् विदग्धो लवण स्मृतः। अर्थात कफ के गुण हैं श्वेत वर्ण का होना, शीतल होना, पिच्छिल होना, स्निग्ध होना और गुरु होना। इसके अतिरिक्त जब वो अविदग्ध अवस्था में होता है, अर्थात अपनी नेचुरल फॉर्म में होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता, तो वो मधुर रस युक्त होता है। और जब वो विदग्ध अवस्था में आ जाता है, यानी उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वो लवण रस युक्त हो जाता है। आचार्य वाग्भट अनुसार स्निग्धः शीतो गुरु मंदः शलक्षणो मित्सनः स्थिरः कफः। अर्थात कफ स्निग्ध, शीतल, गुरु, मंद, शलक्षण, मृत्सन एवं स्थिर होता है। आचार्य वाग्भट ने चरक अनुसार ही कफ के गुण बताए। आचार्य शारंगधर अनुसार श्लेष्मा तमोगुण अधिक है, अर्थात श्लेष्मा में तम गुण की अधिकता पाई जाती है। ये श्वेत वर्ण युक्त होता है, अविदग्ध अवस्था में स्वादु एवं विदग्ध अवस्था में लवण रस युक्त होता है। तो कफ के भौतिक गुण हुए गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर, पिच्छिल, श्वेत, मंद, शलक्षण, मृत्सन आदि। इसके रासायनिक गुण होंगे मधुर, जो कि होंगे अविकृत अवस्था में या अविदग्ध अवस्था में, और विदग्ध अवस्था या विकृत अवस्था में लवण यश। मानसिक गुण होते हैं इसमें तम गुण की अधिकता। कफ दोष के कर्म। आचार्य चरक अनुसार स्नेहो बंधः स्थिरत्वं च गौरवं वृषिता बलम क्षमाधितिर अलोभश्च कफ कर्म अविकार्य। अर्थात अविकृत कफ के कर्म हैं स्निग्धता प्रदान करना, संधि एवं शरीर की विभिन्न रचनाओं को बांधना, स्थिरता प्रदान करना, गौरवता प्रदान करना, वृषिता एवं बल प्रदान करना। इसके अतिरिक्त क्षमा, धीतिर एवं निर्लोभता बनाए रखने का कार्य भी कफ ही करता है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 12 में ये भी बताया है कि सोमवी शरीर में श्लेष्मा के रूप में अपनी साम्य अवस्था में शुभ कार्य और असाम्य अवस्था या कुपिता अवस्था में अशुभ कार्य करता है। शुभ कार्य जैसे दृढ़ता प्रदान करना, उपचय अर्थात वृद्धि या पुष्टि करना, उत्साह, वृषिता, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करना। और इसके अशुभ कार्य होंगे शौथिल्य प्रदान करना, काशर्य,
आलस्य, क्लीबता, अज्ञान और मोह। प्राकृत श्लेष्मा शरीर को बल प्रदान करता है, अतः इसे बल भी कहते हैं। प्राकृत कफ को शरीर में ओज भी कहा जाता है और विकृत कफ को मल कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत अनुसार संधि, संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरन तथा बल स्थिरता ये 5 प्रकार के श्लेष्मा के कर्म होते हैं। ये जल की तरह शरीर का अनुग्रहण करता है। आचार्य वाग्भट भी कफ के इन कर्मों में चरक अनुसार ही मत देते हैं। आचार्य शारंगधर ने शारंगधर संहिता में क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलंबन एवं श्लेषण कर्म कफ के भेदों के अनुसार बताए गए हैं। कफ के भेद: क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, श्लेषक कफ और तर्पक कफ। क्लेदक कफ हमारे अमाशय में स्थित होता है और इसको कोरिलेट करा जाता है गैस्ट्रिन म्यूसिन से। अवलंबक कफ हमारे हृदय में स्थित होता है और इसको कोरिलेट करा जाता है प्लूरल फ्लूइड से। तर्पक कफ हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है और इसको कोरिलेट करा जाता है CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बोधक कफ हमारे जिह्वा में स्थित होता है, दैट इज टंग एंड इट इज कोरिलेटेड विद सलाइवा। श्लेषक कफ हमारे संधियों में स्थित होता है और इसको कोरिलेट करा जाता है साइनोवियल फ्लूइड से।